एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जिम पॉलिसी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जिम पॉलिसी को जानने से पहले सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं, यानी कि एग्जिम पॉलिसी क्या है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। बात करते हैं एग्जिम पॉलिसी की, तो द एग्जिम पॉलिसी इज़ ऑल्सो नोन एज द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज़ रेगुलेटेड बाय द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। यानी कि एग्जिम पॉलिसी का दूसरा नाम जो है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है और इसको रेगुलेट करने का जो काम है वो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के माध्यम से होता है। द डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इज़ द गवर्निंग बॉडी कंसर्निंग द एग्जिम पॉलिसी ऑफ इंडिया। यानी कि डीजीएफटी जो है वो गवर्निंग बॉडी है एग्जिम पॉलिसी के लिए हमारे इंडिया में। अब देखते हैं एग्जिम पॉलिसी है क्या। द एग्जिम पॉलिसी कंटेन्स guidelines governing the import and export of product and services in and out of India। यानी कि एग्जिम पॉलिसी जो है वो सारी गाइडलाइंस को कंटेन करती है, वो सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करती है जो कि किसी भी प्रोडक्ट के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी होते हैं। वो ये बताते हैं कि हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करना है और उसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं। द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 प्रोवाइड्स फॉर द इंडियन गवर्नमेंट टू अनाउंस द एग्जिम पॉलिसी एवरी 5 years। यानी कि फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हर 5 साल के बाद एग्जिम पॉलिसी को बनाना होता है। एंड दे कैन अमेंड, इनहेंस और एड न्यू प्रोविजंस टू द पॉलिसी एवरी 5 year ऑन 31st March। यानी कि अगर उसमें कुछ अमेंड करना है, कुछ चेंज करना है या किसी नए प्रोविजंस को उसमें ऐड करना है, तो जो ये काम है ये हर साल 31 मार्च को किया जाता है। यानी कि 5 साल के बाद तो हमारी एग्जिम पॉलिसी डिफाइन होगी, लेकिन अगर हम उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं या उसमें कोई और नए प्रोविजंस ऐड करना चाहते हैं तो वो जो होता है वो 31 मार्च को हर साल होता है, टेकिंग इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, और वो 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हो जाता है। इन 2004 द एग्जिम पॉलिसी वॉज रीनेम्ड द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। 2004 में जो एग्जिम पॉलिसी का नाम जो है वो चेंज करके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कर दिया गया। यानी कि ओवरऑल अगर हम एग्जिम पॉलिसी को समझें तो एग्जिम पॉलिसी जो है इसका जो रेगुलेशन है वो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1992 के माध्यम से होता है। इसका पहले नाम एग्जिम पॉलिसी था, लेकिन 2004 में इसका नाम चेंज करके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कर दिया गया। और इसका जो मेन इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हमारे देश में या किसी भी देश में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके एग्जिम पॉलिसी के। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जिम पॉलिसी आर, फर्स्ट, टू इंक्रीज ग्रोथ इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में ग्रोथ करना, जिससे कि किसी भी मार्केट में जो चीज़ नहीं मिल रही है वो उसको अवेलेबल हो, और जो चीज़ वहाँ पे मार्केट में ज़्यादा है वो दूसरे देशों में बेचा जा सके, जिससे कि जो एक बैलेंस है किसी भी प्रोडक्ट का वो बना रहे, ना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी हो ना ही बहुत ज़्यादा अधिकता हो। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो मेंटेन रहे। टू सप्लाई हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि मेंटेन लेवल पे, यानी कि एक अच्छे प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कंज्यूमर को मिल सके। कभी कभी ऐसा होता है कि जो बाहर से चीज़ें आती हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जो हमारी कंट्री में होती है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, लेकिन हो सकता है कि वो महंगी मिल रही है और हमारे यहाँ सस्ती मिल रही है। तो उसको मेंटेन करने के लिए कि हमारे कंट्री में भी कोई चीज़ कम कीमत पे अच्छी मिल सके, उसके लिए भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया जाता है। इससे क्या होता है कि कम रेट पे भी हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट है टू सप्लाई कंज्यूमर्स विथ फाइन कंडीशन सर्विसेज एंड गुड्स एट ग्लोबली कम्पिटिटिव रेट्स। वही बात है कि कंज्यूमर को अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करना, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करना जो कि ग्लोबली हो, यानी कि उनकी जो क्वालिटी हो बहुत ज़्यादा अच्छी हो और वो पूरे देशों में मिल जाए आसानी से। टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल सर्विसेज एंड इंडस्ट्री कंपनीज, क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंक्रीजिंग अटेंड। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी और ज़्यादा अच्छा करना, जिससे कि जो क्रॉप्स वगैरह हैं वो अच्छे से ग्रो हो सकें। इंडस्ट्री की कंपटीशन को बनाए रखना, जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अच्छे से लॉन्च हो सके। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, जिससे कि जो नए रोज़गार के अवसर बनाना, जिससे कि जो यूथ है उसको अच्छे से रोज़गार मिल सके और वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके, जो कि हमारी इकॉनमी में अच्छा योगदान दे और हमारी जो इकॉनमी है वो अच्छे से बूस्ट। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ एग्जिम बैंक। एग्जिम पॉलिसी जो है उसको तो रेगुलेट करने का काम जो है वो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन
एग्जिम पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए जो फ़ंड चाहिए होता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट को करने के लिए जो फ़ंड चाहिए होता है, जो पैसा चाहिए होता है, वो एग्जिम बैंक प्रोवाइड कराता है। और एग्जिम बैंक की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1 जनवरी 1982 यानी कि 1982 को हुआ था। अब देखते हैं एग्जिम बैंक के फंक्शन क्या है, ये क्या काम करती है। तो द एग्जिम बैंक ऑफर्स इमीडिएट मॉनेटरी असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर्स ऑफ इक्विपमेंट, प्लांट एंड करस्पेंडिंग सर्विसेज थ्रू मीडियम टर्म क्रेडिट। यानी कि जो एग्जिम बैंक है वो जो भी एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड कराने का काम करती है, जिससे कि वो जो भी उनके इक्विपमेंट्स होते हैं वो उसको ले सकें। वो जो लोन होता है वो मीडियम टर्म का भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है। यानी कि ओवरऑल समझे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी उनको काम होता है, जो भी मनी का ट्रांसफ़र करना होता है या मनी का एक्सचेंज होता है, वो सारा काम जो है वो एग्जिम बैंक के थ्रू होता है। इट प्रोवाइड्स अ गारंटी टू द इंश्योरेंस ऑफ अ बॉन्ड्स, स्टॉक, डिबेंचर्स एंड शेयर्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये गारंटी भी प्रोवाइड कराता है, जो भी बॉन्ड इशू होते हैं, स्टॉक होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं या शेयर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों की गारंटी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स फॉरेन बायर्स क्रेडिट टू ओवरसीज imports for the import of Indian industrial product and related services। ये फॉरेन बायर्स को भी क्रेडिट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है, इट क्रिएट्स एंड फंड्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन एंटरप्राइजेस। ये क्रिएट करता है फंड्स को भी जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन होते हैं। इट एक्यूमुलेट्स एंड असेंबल्स द क्रेडिट एंड मार्केट पर्टिकुलर्स अबाउट फॉरेन ट्रेड। ये असेंबल्स भी करता है क्रेडिट मार्केट को फॉरेन ट्रेड के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ एग्जिम पॉलिसी, यानी कि एग्जिम पॉलिसी के क्या क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो है इसका वो है प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि एग्जिम पॉलिसी जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट करती है। नेक्स्ट है फैसिलिटी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। एग्जिम पॉलिसी जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को भी प्रमोट करती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने से क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे देश में नहीं होती हैं, हमें नहीं पता है, या जिस तरीके से हम कर रहे हैं उससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम दूसरे देश से टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं, जिससे कि जो हमारी कंपनी है वो और अच्छे से ग्रो कर सके। टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र से क्या होता है कि जो चीज़ें बहुत पुराने तरीके से की जा रहती हैं उनको हम नए तरीके से कर सकते हैं, और इससे जो प्रोडक्शन है, जो हमारी इकॉनमी है, वो अच्छे से ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करना, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच जो लेवल है उसको मेंटेन करना, ना तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो ना तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, एक लेवल मेंटेन रहे जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बना रहे। नेक्स्ट है एनहेंस कंपटीशन। कंपटीशन को इंक्रीज़ करना जिससे कि जो कंज्यूमर हो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। कभी भी किसी मार्केट में अगर कंपटीशन इंक्रीज़ होता है तो उससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो कंज्यूमर को होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है कि कोई हमारे कंट्री में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रेट पे मिल रही है, लेकिन बाहर की कंट्री में वही चीज़ कम रेट पे मिल रही है। तो अगर बाहर से वो चीज़ एक्सपोर्ट होती है हमारे कंट्री में, तो टैक्स वगैरह लगने के बाद भी वो एक ऐसी कॉस्ट पे होती है जिसको कि नॉर्मल एक आदमी परचेस कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी कंपनी है, हमारे देश की जो कंपनी है, उस वो भी इससे कंपटीशन करेगी कि वो भी कम कॉस्ट पे लोगों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा सके। तो इससे क्या होता है, मार्केट में कंपटीशन भी इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ ये भी होगा जब एग्जिम पॉलिसी अच्छे से रेगुलेट होगी, तो जाहिर सी बात है कि हमारी इकॉनमी और आगे बढ़ेगी। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एग्जिम पॉलिसी के थ्रू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, नए नए रोजगार के अवसर मिलते हैं। हेल्प्स इन इन्फोर्सिंग लिबरलाइजेशन पॉलिसी। ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी को भी मेंटेन करने का काम करता है। लिबरलाइजेशन पॉलिसी यानी कि एक ऐसी पॉलिसी जिसमें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए टैरिफ और जो भी रहते हैं उन सब चीज़ों को कम किया जाता है, जिससे कि हमारे जो कंट्री है उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ सके, और जो भी चीज़ें हैं वो ग्लोबली मार्केट पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकें। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ एग्जिम पॉलिसी। द फीचर्स ऑफ एग्जिम पॉलिसी 2023 इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2028 आर एज फॉलोस। एग्जिम पॉलिसी जो है वो हर 5 साल के लिए बनाई जाती है। तो जो न्यू एग्जिम पॉलिसी है उसका जो मेकिंग है वो 1 अप्रैल 2023 को हुआ था, और ये 31 मार्च 2028 तक चलेगी। एग्जिम पॉलिसी हर 5 साल के लिए तो बनाई जाती है, लेकिन जैसा कि अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसको अगर कुछ न्यू इम्प्रूवमेंट करना है या कुछ नए प्रोविज़न को ऐड करना है तो हम हर साल कर सकते हैं। जो न्यू एग्जिम पॉलिसी है 2023 की, उसके क्या क्या मेन फीचर्स हैं उनको हम देखते हैं। तो फर्स्ट है प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेटेशन। द FTP emphasize export development and promotion based on technology interface and principles of collaboration, moving away from an incentive regime टू फैसिलिटिंग regime। यानी कि जो
हमारी न्यू एग्जिम पॉलिसी है, इसका जो मेन फोकस है वो टेक्नोलॉजी के इंटरफेस वगैरह पे है। ये जो प्रिंसिपल होते हैं कोलैबोरेशन के, उस पे काम करती है, जिससे कि हमारी कंट्री की जो इकॉनमी है वो अच्छे से ग्रो कर सके। नेक्स्ट है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। 4 न्यू टाउन मिर्ज़ापुर, फरीदाबाद, वाराणसी एंड मुरादाबाद are designed as the town of export excellence along with the existing 39 टाउन्स। यानी कि पहले से 39 टाउन्स ऑलरेडी हैं, उसमें 4 नए टाउन्स को ऐड किया गया है। वो है मिर्ज़ापुर, फरीदाबाद, वाराणसी और मुरादाबाद। इन चारों जो टाउन हैं इनको एक्सपोर्ट एक्सेलेंस का नाम दिया गया है। यानी कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें बनाई जाएंगी या उनको एक ऐसे टाउन के रूप में, एक ऐसे हब के रूप में प्रमोट किया जाएगा जिसमें कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। यानी कि वहाँ की जो पर्टिकुलर चीज़ें होंगी उनको इंटरनेशनल लेवल पे और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स फर्म्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैन बी पार्टनर्स इन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ऑन अ बेस्ट इंडिविजुअल बेसिस। यानी कि एक्सपोर्टर्स को भी इसमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। द FTP एम्स टू बिल्ड पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड टेक फॉरवर्ड द DEH यानी कि डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब initiate for promoting district level export and accelerating the development of grassroots trade ecosystem। यानी कि जो grassroots ecosystem है, किसी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे जो भी चीज़ें हैं उसको प्रमोट करने का काम इसमें किया जाएगा, जिससे कि एक एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा, जिससे जो कि किसी डिस्ट्रिक्ट की खास चीज़ें हैं उसको एक अलग से पहचान मिल सके और वो चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रमोट हो सके और उसका नेशनली और इंटरनेशनली बिजनेस किया जा सके। नेक्स्ट है फैसिलिटिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। FTP आउटलाइंस द रोड मैप फॉर एस्टेब्लिशमेंट ई कॉमर्स हब्स एंड रिलेटेड मैटर्स सच एज बुक कीपिंग, पेमेंट्स एंड एक्सपोर्ट इंटेलिमेंट्स। यानी कि जो नया हमारे कंट्री में आया है ई कॉमर्स बहुत जल्दी ग्रो होता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। तो इसके लिए भी जो हमारी न्यू एग्जिम पॉलिसी है उसमें रोड मैप बनाया गया है, जिससे कि ई कॉमर्स को प्रमोट किया जा सके। और भी जैसी चीज़ें हैं जैसे कि बुक कीपिंग हो गया, पेमेंट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, इन सब चीज़ों को भी इसमें क्या किया गया है, बढ़ाया गया। नेक्स्ट फीचर है फैसिलिटेशन अंडर द एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। द एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम प्रोवाइड्स ड्यूटी फ्री raw material imports for manufacturing export item and is similar to the EOU and SEZ scheme। यानी कि इसमें क्या होता है, ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। ये लगभग EOU और सेज की जैसे होता है। सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होता है, यह एक ऐसा एरिया होता है जो कि थोड़ा बैकवर्ड होता है और वहाँ पर अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ में एडवांस मिलते हैं, जिससे कि हमारे टैक्स को कम कर देना या इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कम कर देना, जैसे कि उस जो पर्टिकुलर एरिया में जो बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं वो अच्छे से ग्रो हो सके और उस एरिया का, उस रीजनल का डेवलपमेंट हो सके। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये होता है। नेक्स्ट है मर्चेंटिंग ट्रेड। मर्चेंटिंग ट्रेड क्या होता है, अंडर द FTP merchanting trade of prohibited and restricted item is possible। Merchanting trade involves the shipment of goods from a foreign country to another foreign country without touching Indian parts by involving an Indian इंटरमीडिएट्स। यानी कि मर्चेंटाइन ट्रेड क्या होता है, ये एक ऐसा ट्रेड होता है जिसमें कि कोई जो व्यापारी होता है, मान लीजिए कोई भारत के व्यापारी है, वो क्या कर रहा है, किसी दूसरे देश जैसे कि अमेरिका से कोई सामान को खरीद रहा है वहाँ के किसी व्यापारी से और उसी सामान को किसी दूसरे देश जैसे कि बांग्लादेश को वो बेच दे रहा है। तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो एक देश से दूसरे देश में डायरेक्ट हो रहा है। उसमें भारत का वो चीज़ जो है, वो जो प्रोडक्ट है, वो जो गुड्स है, वो भारत के जो कह सकते हैं कि भारत में वो भौतिक रूप से नहीं आ रहा है, लेकिन जो उसका ट्रांजैक्शन है वो चीज़ इसमें हो रहा है। इसको हम इंडियन इंटरमीडिएट ट्रेड भी कहते हैं, व्यापारिक व्यापार भी इसको कहा जाता है। इसका जो रेगुलेशन है वो भी एग्जिम पॉलिसी के थ्रू ही होता है। कंक्लूजन देखते हैं इस पूरे टॉपिक से हम क्या समझ पाए हैं। तो इंडियाज़ एग्जिम पॉलिसी और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एड्स एंड एनहेंसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड ट्रेडिंग सिस्टम टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। यानी कि जो इंडिया की एग्जिम पॉलिसी है या इसको हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी कहते हैं, ये सारी चीज़ों को इन्हेंस करती है जिससे कि हमारे देश में
जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वो और अच्छे से कर सके, और जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को करने में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, उनको ख़त्म किया जा सके। लीडिंग टू एनहेंस एंड इंक्रीज in foreign exchange and capital flow in India through foreign direct investment, it aims at increasing the country's trade for employment generation and economic growth. इसके थ्रू क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा आएगा, जिससे कि हमारी कंट्री का ट्रेड बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिससे कि हमारी जो इकॉनमी है वो और अच्छे से ग्रोथ कर सकेगी। अगर ओवरऑल पूरे इस टॉपिक को हम समझें तो इसको हम एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जिम पॉलिसी जो है वो एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मेंटेन करने का काम करती है या रेगुलेट करने का काम करती है। ये हर साल चेंज हो सकती है। चेंज नहीं मतलब कि उसमें चेंजेस हो सकता है, कुछ नए प्रोविजंस ऐड हो सकता है, और जो नई एग्जिम पॉलिसी है वो हर 5 साल के बाद बनाई जाती है। इसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी कहा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।